श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में बताया था और हमने भी जान लिया था कि आत्मा माने क्या, परमात्मा माने क्या, जीवात्मा माने क्या, अहंकार क्या। अब जो बात थी श्री कृष्ण ने सबसे पहले वो बता दी जो सबसे बड़ी थी, जो आखिरी सत्य है, परम सत्य है, पहला सत्य है, सब वही है। वो सीधी सीधी बात जो थी वो बता दिया कि देखो अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। और आत्मा के बारे में भी हम देख चुके हैं कि आत्मा माने क्या है। अब उन्होंने आत्मा के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है आत्मा हो जाने की। वो चाहता है, उसकी चेतना है। देखिए शरीर के तल पर हम और जानवर बराबर ही हैं। हमारा भी आप हॉस्पिटल के अंदर रेफरेंस वैल्यू देखोगे वो बंदर के डीएनए से ही मैच करके लेते हैं। अब बंदर क्या है, जानवर है, और हम भी क्या है, जानवर जैसे ही हैं शरीर के तल पे देखेंगे तो, क्योंकि वही काम हम करते हैं, खाते पीते हम हैं, बाकी जो क्रियाएं होती है वो सब जो वो करते हैं वही हम करते हैं। लेकिन हम फिर भी उनसे अलग कैसे, क्योंकि हमारे पास एक अलग चीज क्या है, चेतना। अब हमारी जो चेतना वो क्या होती है, ऊपर उठने के लिए। लेकिन पशुओं को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती, उनको बस खाना पीना मिल जाए और वो सोते रहते हैं। उनको बस दो ही चीज पसंद है, खाना पीना और सोना। लेकिन हमको उससे आगे कुछ चाहिए, क्या, शांति। हम प्रतिदिन जो भी काम करते हैं, जिंदगी भर जिस काम में लगे रहते हैं, उसके मूल में एक ही बात है, क्या, हमको चाहिए शांति। अब उसके लिए श्री कृष्ण ने बता दिया था कि हमारी प्रवृत्ति है आत्मा की तरफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना चाहती है उठना। इसलिए हम जो है लड़ते रहते हैं आपस में खुद से ही, क्योंकि चेतना उठना चाहती है और हम लगे रहते हैं छोटे मोटे कामों में, छोटे छोटे कामों में, जानवरों की तरह। इस वजह से अंदर ही देवासुर संग्राम हमारे चलता रहता है, जिसकी वजह से हम शांति से दूर होते जाते हैं। लेकिन चेतना चाहती है हमारी उठना ऊपर। अब देखिए आत्मा के बारे में उन्होंने क्या बोला था। अभी आप शरीर मान के चलोगे तो शरीर क्या है कि मैं यहां से लेकर यहां तक हूं। लेकिन आप जाओगे आत्मा की तरफ तो आपको पता चलेगा कि ये शरीर जो है, ये शरीर मैं नहीं हूं। अब शरीर क्या है, तो ये शरीर, जैसे मान लीजिए आपको किसी दूर कोई लक्ष्य है, आपका किसी मंजिल के ऊपर पहुंचना है, आपको दे दी जाए कार। अब क्या वो कार आप थोड़ी हो, आप वो कार नहीं हो। कार आपको मिला एक साधन की तरह, एक मंजिल पे पहुंचना है कि आपको 50 किलोमीटर दूर कोई मंजिल, उसके ऊपर जाना है, ठीक है। उसके लिए कार क्या बनी, कार बनी आपके लिए साधन। इसी प्रकार से आपको पहुंचना है आत्मा की तरफ, तो उसके लिए ये शरीर जो है, शरीर क्या है, एक साधन है। इसका इस्तेमाल करना है, इसका अच्छे से प्रयोग करना है, ताकि आप आत्मा तक पहुंच जाओ, आप कृष्ण तक, राम तक पहुंच जाओ। इसलिए इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए श्री कृष्ण बोल रहे थे कि आत्मा अमर है और तुम आत्मा बनने के लिए ही पैदा हुए हो, ना कि अहंकार बने रहने के लिए। अब मोह को छोड़ो तब अहंकार मिटेगा। इसलिए आत्मा के ऊपर सबसे पहले जोर दिया था कि जो सीधी सीधी बात थी वो बता दी। लेकिन उन्होंने देख लिया था, और उनकी नहीं, अगर आप किसी आम आदमी को वैसे ही बोलते तो उसका भी सॉफ्टवेयर ही इतनी बड़ी फाइल एकदम से सपोर्ट नहीं करता। तो श्री कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन का जो ऊपर का सॉफ्टवेयर वो सपोर्ट कर नहीं पा रहा है, इस फाइल को समझ नहीं पा रहा है। तो फिर उसको दूसरा तरीका बदला कि चलो कोई बात नहीं, तरीके बदलते। देखिए कोई अच्छा इंसान होता है, कोई आपको सुधारना चाहता है, अच्छे कार्य में लगाना चाहता है, तो उसका यही तरीका होता है। प्रेम में ऐसा ही होता है कि खुद दुखी पालेगा, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए क्या, आपका, अगर आप नहीं मान रहे, आप उसकी अवहेलना करो तो उसको दुख नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो तरीके बदलेगा फिर। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कोई की गलत आदमी भी है, आप उसकी कोई आदत छुड़वाना चाहते हैं, जैसे किसी को चाय से दिक्कत है, कि सुबह उठते किसी को चाय पीने की आदत है, जिससे वो परेशान रहता है पूरे दिन, पेट में जलन रहती है, गैस रहती है, और भी दिक्कतें रहती है काफी सारी। अब कोई आदमी उसको छुड़वाने के लिए क्या करता है, तो उसके तरीके बदलता है वो बार बार। लेकिन आजकल देखोगे तो इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ करते हैं सामने वाले लोग भी, कि कोई अगर आदत अच्छी छुड़वाए तो, क्योंकि अच्छी आदत पकड़ना बड़ी मुश्किल चीज है। बुरी आदत पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही लग जाती है अगर आप अच्छी नहीं पकड़ोगे तो। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाई है प्रकृति में कि आप अच्छी जगह नहीं चलोगे तो बुरी चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। तो श्री कृष्ण भी वैसा ही कर रहे थे, उन्होंने फिर तरीका बदला। तो अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुमने जो थोड़ा सा ये वेदों का गलत भाग पढ़ लिया, तुमने पढ़ लिया कर्म कांड, लेकिन तुमको चाहिए था ज्ञान कांड भी, यानी कि वेदांत भी। अब तुमने वो अच्छे से पढ़ा नहीं, इस वजह से तुम ये जो है उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हो, कि जिसको धर्म नहीं उसको तुमने धर्म मान बैठे हो। तो भी अर्जुन इतना जल्दी समझा नहीं, तो कृष्ण ने फिर तरीका बदला, तो उसको बताया कि देखो अर्जुन, ज्ञान ही परम मुक्ति का मार्ग है, तो तुम ज्ञान प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान, कि मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा काम क्या है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। तो भी अर्जुन ने फिर उनका विरोध किया। अर्जुन ने दूसरा फिर उनके ऊपर क्या छोड़ा, कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इसका हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? तो उन्होंने ऐसे ऐसे आक्षेप लगाए उनके ऊपर कि ठीक है,
अब मैं इनको मारूंगा तो क्या होगा, अब कुल नाश होगा, कुल नाश होगा तो क्या होगा। इसके बाद जो है कि सारे क्षत्रिय इधर खड़े हैं, कुछ उधर है कुछ उधर है, अब ये सारे के सारे जाएंगे मर, तो उससे क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। कैसे, अब सारे के सारे मर गए तो जो स्त्रियां हो क्या होंगी, दूसरे वर्णों में जाके शादी कर लेंगी, अब जो संतानें होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो वर्ण संकर मानी जाएंगी। तो इससे तो फिर नाश होगा, क्यों, पितरों का पिंडदान करने वाला कौन बचेगा, पानी देने वाला कौन बचेगा। अब अर्जुन एक के बाद एक उत्तर कैसे ही दे रहे हैं कि पिंडदान कौन करेगा, पितरों को कौन करेगा, तो ये सारी चीजें क्या थी, व्यर्थ की थी। अब कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, जो तुम पढ़ के आए हो गलत पढ़ के आए हो, वेदांत इन सब बातों को नहीं मानता। अब तुम, अब उनको ये नहीं बताया कि तुम जाकर के पढ़ाई करके आओ, ये पढ़ के आओ, अब उनको वही पे ज्ञान दिया गया कि ठीक है। तो अर्जुन मैं बताता हूँ, ठीक है तुम्हें कर्म, तो तुम ये सोचते हो कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन ने क्या तर्क दिया कि इससे अच्छा तो मैं कमंडल लेके सन्यासी बन जाऊं और जगह जगह भिक्षा मांगू। तो फिर कृष्ण बोलते कि अगर तुम ये सोचते हो कि सन्यासी बनने के बाद कोई काम नहीं करना पड़ता, तुम कर्म से बच जाओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, फिजूल की बात है, इसको निकालो दिमाग से। क्योंकि जो जी रहा है, जो पैदा होगा, उसको कर्म तो हर हालत में करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो करोगे, खाना खाओगे, चलोगे फिरोगे, सांस लोगे, कुछ तो करोगे। पृथ्वी पर एक भी क्षण ऐसा नहीं है कि जिंदा हो और कर्म के बिना रह सको। और तो और सोते हुए भी तुम्हारा काम करता रहता है, दिमाग भी, दिल भी, सब कुछ काम करता रहता है तुम्हारा, तो कर्म के बिना तुम कैसे रह सकोगे। तो फिर इसके ऊपर आते हैं वो कर्म के ऊपर। अब अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करो अर्जुन। अब कैसा कर्म करो, उनको बोला कि ठीक है तुम ये समझ नहीं पाए, तुम एक काम करो, तुम निष्काम कर्म करो। अब उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि कर्म माने क्या, अब सीधा बताया कर्म करो अर्जुन। अब कर्म की उन्होंने विशेषता पहले बताई, कर्म बाद में बताया क्या है। तो उन्होंने निष्काम कर्म के ऊपर जोर देना शुरू किया कि ठीक है, प्लान बी, कर्म के ऊपर चलते हैं।